सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, रिस्ट अश्योर्ड ये किसकी आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान थे ये क्रिकेट में। और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पे स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा है, दुबई में। इसके अंदर आपको 2071 तक का विश्व का सफर दिखाया गया है तकनीकी विकास के साथ। मतलब आप देख सकते हो ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें आपको भविष्य दिखाया गया है। अक्सर म्यूजियम में क्या होता है, आपको इतिहास दिखाया जाता है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया, योग विश्वविद्यालय। और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका अपनी तैयारी को अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। और इस बार तो अनअकैडमी आपको दे रहा है 30% तक के डिस्काउंट भी। अच्छा, इसके अलावा अगर लाइट सब्सक्रिप्शन को आप यूज करोगे तो 55% डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 179 रुपीज पूरे साल भर के लिए। जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 50+ फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी, वो भी मात्र 179 रुपीज में पूरे साल भर के लिए। लेकिन याद रखना, ऑफर केवल वैलिड है 4 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक के लिए। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बैंक प्रिपरेशन के लिए नए बैचेस भी शुरू हो चुके हैं अभी 8 सितंबर 2022 से ही। तो उन्हें ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को पक्का कीजिए बेस्ट टीचर्स की बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ। तो सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप इन मौके का फायदा उठा सकते हैं। और डिस्काउंट पाने के लिए यूज कीजिए अपना रेफरल कोड, जो कि है क्रैक एग्जाम। तो मौका अच्छा है, मार दीजिए चौका। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। और आपको याद होगा, रोपवे सेवा को सार्वजनिक करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस होता है 14 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी भी थीम थी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर बताओ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये होता है 15 मार्च को। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? अभी ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला था उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है 2022 का बुकर पुरस्कार ये किसे मिला है? वैसे 2021 का तो आप जानते होंगे, 2021 का बुकर पुरस्कार मिला था डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अब बताओ, बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर रहे कौन? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और जो ऑस्कर हैं 94 नंबर के 2022 में, उसमें भी बेस्ट एक्टर यही रहे इसी मूवी के लिए। बाफ्ता की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे, तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है द पावर ऑफ डॉग, जिसके डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इनको। और बेस्ट एक्ट्रेस रही है जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। तो बताइए, राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 फरवरी को, यानी कि प्रोडक्टिविटी डे। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। अगला है भारतीय राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है इस दिन। सरोजिनी नायडू जी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। किस राज्य में? यूपी में। और पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश में थी। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी मनाते हैं 13 फरवरी को, लेकिन इसकी इस बार थीम क्या थी? रेडियो इंटरेस्ट। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। इस बार हमने इसको 14 फरवरी को मनाया। अब बताओ, मनरेगा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। वैसे फुटबॉल से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। संतोष ट्रॉफी तो आप जानते हो ना, इस साल 75वीं नंबर की किसने जीती थी? केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हराकर। कलिंग कप हो गया,
सुब्रतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। अगला है उबेर कप का संबंध किससे है? आप जानते हो उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, तो बैडमिंटन से इसका संबंध है। और आप जानते हो 2022 का ये जो उबेर कप है ये साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और यहीं से आपको याद आएगा थॉमस कप के बारे में, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो। इसको इस साल का किसने जीता? पहली बार ही जीता है। किसने? भारत ने। किसको हराया? 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को। और भारत और इंडोनेशिया से कुछ याद आता है आपको? G20 समिट, इसकी अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है और अगले साल भारत के पास आ जाएगी। अगला है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। और लॉन टेनिस से आप जानते ही हो 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब का संबंध भी इसी से है। अगला है आगा खान शाह कप, इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से ही याद रखना, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध भी यहीं से है। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, स्टैनली कप हो गया, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया, ये सारे कप जो हैं इनका संबंध आपका हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी तो आप जानते होंगे, क्रिकेट से इसका संबंध है, बड़ा सिंपल है तो। और क्रिकेट से और भी कौन सी ट्रॉफियाँ या कप हैं, जैसे कि एसएच कप हो गया, एशिया कप हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, जवाहरलाल नेहरू कप हो गया, सहारा कप हो गया, टाइटन कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी हो गया, ये सब का संबंध आपके क्रिकेट से है, ये आप ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उनको आपको याद होगा पहला ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी थी। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते ही हैं, आपको याद ही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं फिर बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बताओ, लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और अभी चौथा कहां पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, इसको जीता हरियाणा ने। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और उसमें विजेता थी जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु की ही है। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था इस बार का? वीरा। अब बताओ, लोसांग महोत्सव जिसे नामसुंग भी कहते हैं, ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है, मुख्यमंत्री है PS गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। वैसे चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछोगे तो 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत जी, हमारे पहले CDS। और बताओ, किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और वैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखना यहीं पर है, मनीला, फिलीपींस। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया हमने।
और आपको याद आएगा अभी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी हमने, हिंदी में बोलोगे तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वो हमने 30 जुलाई को मनाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था गीता गोपीनाथन की जगह? तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को, क्योंकि गीता गोपीनाथ ये भी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसमें मेंबर कंट्री हैं 190 और 190वां देश था एंडोरा। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था 2022 का? तो 2022 या 2023 दोनों का है टाटा ग्रुप। और इस बार के आईपीएल ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। खास बात यह है राजस्थान रॉयल ये पहला आईपीएल इसी ने जीता था और गुजरात टाइटन पहली बार ये नई टीम बनी है और इसी ने जीत लिया इसको। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ। अच्छा, आईपीएल से एक और प्रश्न याद रखना कि जो ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है वो किसने जीती है? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा। आपको बता दे बस इतना कि ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। दोनों ये जो बंदे हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं। अब आप बता दो। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल्थ को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगबत। करेंसी है मन्नत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है? डेविड सासोली। और अडानी पावर का सीईओ कौन बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। आप जानते हो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला अभी कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा स्टैचू का अभी अनावरण किया, उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसकी हाइट है 28 फीट। और अभी उन्होंने राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया, ये भी याद रखना। मधुमाई पेन योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। और होगा क्या इसमें सरकारी स्कूलों में 5वीं से लेकर 12वीं तक की जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनको स्नातक और डिप्लोमा पूरा करने तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3 को। 2 केरल के हैं त्रिशूर और नीलांबुर, और एक तेलंगाना के हैं वारंगल। बताओ रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे क्या थे? रंगमंच कलाकार थे और लोंडा नाच को विश्व में पहचान दिलाई थी इन्होंने। 2021 में पद्मश्री भी इनको मिला था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो अभी नई दिल्ली में कक्षा 10वीं के कितने छात्रों को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी इन्होंने? तो आंसर होगा 100। ये जो स्कॉलरशिप है 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशजों को दी गई है। 10वीं कक्षा के तो 100 छात्र और 12वीं कक्षा के भी 100 ही छात्र हैं जिनको मिली है स्कॉलरशिप। अब बताओ कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया? हाई कमिश्नर। तो आंसर होगा संजय वर्मा को। अभी यूके में हमारे हाई कमिश्नर बने थे विक्रम के दुर्रायस्वामी। और बताओ अभी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? आप बताओ इसका उत्तर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का तो निधन हो गया। तो इतनी सब चीज़ें वहाँ पे हुई, ध्यान रखना। इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ कौन बन गए? पीटर एल्बर्स। 68वीं 68 नंबर की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहाँ पे हुई? नेहरू बोट रेस होती है ये केरल में अलपुझा जिले में जो पुन्नमदा झील है वहाँ पे। इसको इस बार किसने जीता? पतला थुरुती बोट क्लब के महादेवी कड्डू कट्टिल बोट ने। ये आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, आप तो ये याद रखना होती कहाँ पर है और झील का नाम याद रख लेना। अगला है 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में टॉप पे रहा कौन? उत्तर प्रदेश। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।